नमस्कार। खबरसार के साथ आज के मुख्य समाचार। यूसीसी मेरी प्राथमिकता, सभी बहनों को समानता का अधिकार देगी राधा। उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाने के लिए टीम की तरह काम करेगी नौकरशाही। प्रदेश की नवनियुक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कहना है कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका मानना है कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद राज्य की सभी बहनों को समानता का अधिकार मिलेगा। महिला मुख्य सचिव बनाए जाने को वह नारी शक्ति का सम्मान बताती है। सवाल, नर्सिंग भर्ती का पोर्टल कब खुलेगा? देहरादून कार्यालय संवाददाता, मेडिकल कॉलेजों में वर्षवार तरीके से होने वाली नर्सिंग भर्ती अटक गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जल्द लगने वाली आचार संहिता को देखते हुए बेरोजगारों में चिंता का माहौल है। उन्होंने बुधवार को विभागीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बयां की। उन्होंने कहा कि 1455 पदों के लिए भर्ती का पोर्टल जल्द खोला जाना चाहिए। 12 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जानी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर अटकी है। अफसर इसे संजीदगी से नहीं ले रही है। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कर देगी। इस दौरान नर्सिंग महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हर्ष व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी विनोद उनियाल आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में 1713 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान। राज्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्णांक अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर सभागार में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत समीक्षा की गई। एलटी कला के पूर्व चयनितों को आयु सीमा में राहत मिलेगा। एलटी 2021 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु सीमा और फीस से छूट मिल सकती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजेगा। ऐसे युवाओं को फीस में भी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द एलटी के 1571 पदों पर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें पिछली भांति में शामिल कला वर्ग के 263 पद भी शामिल हैं। कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए नए सिरे से भर्ती करने का निर्णय लिया है। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने को कानून लाएगी सरकार मुर्मू। शक्ति पेटीएम की सभी बैंकिंग सेवाएं 1 मार्च से होगी बंद। भारत बिल भुगतान व यूपीआई सेवा पर भी रोक। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सेवाएं 1 मार्च से बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही नई जमा लेने पर भी रोक लगा दी है। ग्राहकों के खाते, वॉलेट व फास्टैग में जमा या टॉपअप की सुविधा भी स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तराखंड की संस्कृति को आत्मसात कर लिया मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। कई मौक़ों पर गए मंगल गीत, गढ़वाली कुमाऊनी गीत खूब होते हैं वायरल। देहरादून मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर की आईएएस राधा रतूड़ी उत्तराखंड आई तो यहीं संस्कृति की आत्मसात कर रही है। आज उनके मंगल गीत, गढ़वाली कुमाऊनी गीत सोशल मीडिया पर देख और सुने जा सकते हैं। व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद पूजा की अनुमति। पूजा राग भोग व्यास परिवार व काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंपा। सीतारमण आज पेश करेंगे अंतरिम बजट। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट बृहस्पतिवार को पेश होगा। इसके बाद जुलाई में नई सरकार आने पर पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 6ठा बजट पेश करेंगी। इनमें 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट है। मोरारजी देसाई के बाद वह दूसरी वित्त मंत्री है जो 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएगी। आम चुनाव से पहले पेश हो रहे इस बजट
इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे पर सरकार भारी खर्च करने की घोषणा कर सकती है। साथ ही गांवों पर फोकस करने, किसानों और महिलाओं के लिए निधि बढ़ाने की घोषणा की हो सकती है। इमरान बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 वर्ष की जेल। फैसले में सार्वजनिक पद संभालने से 10 वर्ष की अयोग्यता भी शामिल, बीबी गिरफ्तार। पदचालक मंजू बनी राष्ट्रीय चैंपियन। पंजाब की मंजू रानी ने राष्ट्रीय ओपन रेस वॉक चैंपियन में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को यह सीनियर महिलाओं की 10 किलोमीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं को 20 किलोमीटर स्पर्धा में मंगलवार को स्वर्ण जीतने के एक दिन बाद उन्होंने 10 किलोमीटर स्पर्धा में अपना दबदबा बनाया। इस जीत में उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल मिश्रित रिले पैदल चाल की टीम में जगह बनाने में अपना दावा मजबूत किया। मंजू ने 45 मिनट और 20 सेकंड के समय के साथ 10 किलोमीटर स्पर्धा का शीर्ष स्थान हासिल किया। रतोड़ी बनी प्रदेश की पहली महिला सीएस। पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एस सांधू ने रतोड़ी को सौंपा कार्यभार, दी शुभकामनाएं। लेखपालों को मिले 36 पीआरडी जवान। बढ़ते काम के चलते उत्तराखंड लेखपाल संघ लंबे समय से करता आ रहा है मांग। 15 चौकी प्रभारियों सहित 75 उप निरीक्षकों के हुए तबादले। लोकसभा चुनाव में 1713 पोलिंग बूथों पर होगा मतदान। उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 339 पदों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची परिणाम। राज्य दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक समीक्षा 2023 तद्वारा से सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या दिनांक 14 दिसंबर 2023 के विज्ञापन राज्य के दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 आयोजन 25 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य के 3 नगरों के परीक्षा केंद्रों में की जाएगी। 14 को तय होगी बद्रीनाथ कपाट खुलने की तिथि। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी को टिहरी के नरेंद्र नगर में पंचांग गणना के बाद तय होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा राज्य के 99 परीक्षा केंद्रों पर राष्ट्रीय साधन सह योग्यता डॉक्टर शिवानंद नौटियाल एवं राज्य योग्यता छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2023-24 का आयोजन दिनांक 8/12/2023 को किया जाएगा। छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा में सम्मिलित समस्त परीक्षार्थियों एवं चयनित छात्रों का परीक्षा SCIRT उत्तराखंड की वेबसाइट पर विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। धन्यवाद। आज के मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं।